दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जिस व्यक्ति की विधानसभा में जमकर तारीफ की और उसकी सफलता पर डंके की चोट पर विधानसभा में डंका बजाया, उस व्यक्ति की जब थाने से हिस्ट्री निकाली गई तो पता चला वो व्यक्ति हिस्ट्री शीटर है। हत्या के आरोप में जेल भी गया था। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, सही सुन रहे हैं आप। पहले हम आपको योगी आदित्यनाथ की विधानसभा वाली उस कहानी का वीडियो सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। और इसमें मैं तो गया था 27 फरवरी को प्रयागराज में, और प्रयागराज में जाकर के हम लोगों ने, मैंने पहले माँ गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी अपने सहयोगियों के साथ में। माँ गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। इसके उपरांत हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को स्वच्छ बनाए रखने में जिन्होंने योगदान दिया था, उन स्वच्छता कर्मियों के साथ भी, और जिन्होंने स्वास्थ्य की सेवा, कोई संक्रमण और कोई बीमारी नहीं फैलने दी, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में, जो हेल्थ वॉरियर्स थे, उनके साथ में हम लोगों ने पहला आयोजन किया था, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया था। इस आयोजन के बाद हमारा दूसरा जो आयोजन था वह नाविकों के साथ ही था। नाविकों के साथ भी हमने संवाद बनाया था, उनके लिए भी हमने एक पैकेज की घोषणा की। इसके उपरांत हमने परिवहन निगम से जुड़े हुए उन लोगों के प्रति और रेलवे के उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति भी हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया था, जिन्होंने श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। उनके साथ भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। और इसके उपरांत हम लोगों ने चौथे कार्यक्रम में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, और उनके साथ भी बैठ करके हम लोगों ने सहभोज के साथ हम लोग बैठे थे। मैं, मेरे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी थे, अन्य मंत्रीगण भी थे, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी थे। ये सभी आयोजन वहां पे हुए। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ बड़ी तसल्ली से जिस नाव चालक की कहानी बता रहे थे, उस व्यक्ति की कहानी तो बड़ी हैरान कर देने वाली है। प्रयागराज महाकुंभ के महानायक बने नाविक पिंटू मेहरा को पार्टी कांग्रेस को लेकर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर योगी के साथ वीडियो पोस्ट कर बहुत बड़ा खुलासा किया है। लिखा, 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि नाविक पिंटू मेहरा ने कुंभ में नाव चलवाकर 30 करोड़ कमाए। अब उसका कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। वो नैनी के अरेल का कुख्यात अपराधी है। 21 दिन पहले वसूली मांगने पर नामजद हुआ था। डबल मर्डर केस में जेल में भी रहा है। 6 महीने पहले जमानत पर बाहर आया है। जेल के अंदर से गवाह को धमकाता भी था। पिंटू के पिता बच्चा मेहरा नैनी थाने के गैंगस्टर थे। पिंटू के 2 भाई भी निगरानी शुदा बदमाश हैं। योगी जी अपने सूचना सलाहकारों को बर्खास्त कीजिए। सोचिए भला, आपसे कुख्यात अपराधी का सदन में इतना महिमा मंडन करवा डाला, हद है। दरअसल प्रयागराज में आयोजित 45 दिनों के महाकुंभ ने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया है, और इन्हीं में से एक है पिंटू मेहरा, जिन्होंने अपनी मेहनत से 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। लेकिन उनकी कहानी उससे भी कहीं अधिक दिलचस्प है। महाकुंभ के नाविक पिंटू मेहरा के परिवार की कहानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के साथ सुर्खियों में है। दावा है कि प्रयागराज के अरेल इलाके में रहने वाले नाविक पिंटू मेहरा ने महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिलहाल नाविक पिंटू मेहरा के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के दावों के मुताबिक नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।